हेलो। हाय। हाँ, हेलो सर। हेलो। हाउ यू? सॉरी। हाउ यू? अच्छा सर। ओके। So now we are starting. So अभी अब जो केमिस्ट्री का ये है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा है। ओके। हाँ, तो पहला इसको आपने चैप्टर है। पहले, हाँ, आपने इसको रीड किया है थोड़ा बहुत? हाँ, मतलब कि पूरा अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं किया है, हम्म। लेकिन अभी करना है, एग्जाम भी आने वाला है तो उसके हिसाब से शुरू करना है। ओके, ठीक है। हाँ। तो मेरा नाम धीरज वर्मा है। ओके। एंड अच्छा। मैंने बीटेक मेरा कंप्लीट किया हुआ है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। ओके। अच्छा। एंड अच्छा। मैं केमिकल का स्पेशलिस्ट हूँ केमिस्ट्री के लिए। इसके अच्छा। लिए इन्होंने जैसा बताया कि आपको केमिस्ट्री के लिए चाहिए, तो मुझे लाइक इंटरेस्ट किया आपको पढ़ाने के लिए। ओके। हम्म। तो जैसे केमिस्ट्री आपको कैसा लगता है? मतलब जब पढ़ते हो तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है? कैसे आप पढ़ते हैं? केमिस्ट्री ऐसे 10वीं तक तो ऐसा अलग अलग नहीं था, मतलब कि एक में ही था सब, साइंस में। तो हम्म। उसमें विज्ञान में एक भौतिक शास्त्र भी था, रसायन शास्त्र भी था, और हाँ। एक जीव विज्ञान भी था। सब एक में ही था, तो अच्छा था। केमिस्ट्री भी अच्छा लगता है, पसंद है, लेकिन कभी कभी उसमें वो गणित आ जाता है, मैथ्स के सम आ जाते हैं, तो वो थोड़ा हाँ। हार्ड हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके। हाँ। तो इसमें केमिस्ट्री में आपका जो रसायन विज्ञान है, इसमें लाइक ये इसमें आपको मतलब पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं के लिए अगर आपको कुछ लाइक प्रॉब्लम हो जा रहा है तो थोड़ा उसके लिए ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, वो तो है। ओके, ठीक है। तो अभी आप ये देख पा रहे हैं जो ये है, मतलब चैप्टर ने जो शेयर किया आपसे। हाँ, हाँ। ओके। तो इसमें लाइक जैसा अभी हम पढ़ना चालू करते हैं ये। ओके। हाँ। कि विज्ञान, हाँ, तो इसमें जैसा अभी कैसा है, जैसे अभी मानव द्वारा प्रकृति को समझने और उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान को क्रमबद्ध करने की निरंतर चेष्टा ही विज्ञान है। ओके। तो जी। विज्ञान के विभिन्न भाग जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भू विज्ञान आदि, ये सारे मतलब जो है उसके विज्ञान के जो अलग अलग ऐसा बोलेंगे विषय है या ब्रांच है, वो सारे के लिए दिया गया है। यही रसायन हाँ, विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स हो गया, जीव फिजिक्स विज्ञान होता हो है, गया, हाँ, बायोलॉजी। बायोलॉजी, एंड भू हाँ, विज्ञान। वो विज्ञान अपना हो गया जियोलॉजी। हाँ, हाँ, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि रसायन विज्ञान एक्चुअली मतलब क्या है। ओके। जैसे ये जो है विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणधर्म, अनुक्रियाएं अध्ययन का मतलब का अध्ययन किया जाता है। तो अभी इसमें पहले तो हम लोग को ये जो शब्द है संगठन, गुणधर्म, अन्वय, क्रियाओं, ये सबका मतलब मीनिंग तो मालूम होना चाहिए। जी ओके। बिल्कुल। तो संगठन जो है मतलब कि पूरा एक पदार्थ का बहुत सारा ग्रुप रहेगा। ग्रुप ओके। होता है। कि अलग अलग टाइप के पदार्थ हैं, तो उनका जो लाइक एक समूह रहेगा, वो समूह को हम लोग ऐसा संगठन बोलेंगे। गुण धर्म हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज लाइक उसके मतलब क्या क्या लाइक बोलेंगे कि विशेषता है, वैसा। अन्य क्रिया है तो उसमें लाइक जो रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनका अध्ययन मतलब उनका उनके बारे में पढ़ाई करना, वो सारा कुछ रसायन विज्ञान कहलाती है। ओके। जी। देन दैनिक जीवन और विज्ञान में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब जो हम लोग का डेली लाइफ है, जो हम लोग रोज रोज जीते हैं मतलब कर रहे हैं, तो जैसे उसमें केमिकल जो रसायन है उनके बहुत सारे यूज है, लाइक अभी खाने के चीजों में बहुत सारे यूज होंगे, हर एक जगह पे मोस्टली रसायन वाले जो भी केमिकल्स हैं उनका यूज आ रहा है, दवाई के यूज लिए हो होता है। गया, घर में से, हाँ, बहुत सारे हर एक जगह पे मोस्टली केमिस्ट्री तो रहता ही रहता है। ओके। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। जो विज्ञान की अन्य शाखाओं जैसे भौतिक, फिजिक्स का पार्ट, जीव व भू विज्ञान के से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। ओके, वैसा। देन रसायन विज्ञान के महत्व क्या क्या है, हाँ। तो पहला तो ये हो गया, रसायन विज्ञान के सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग, मौसम विज्ञान, नाड़ी तंत्र। आप ये नाड़ी तंत्र जानते हैं? तो अभी जैसे रसायन विज्ञान के जो महत्व है वो सब तो लाइक एक जनरल चीज है कि मतलब आपको वो सब आपने पढ़ा रहेगा या फिर तो मालूम तो होगा।
ओके। तो हाँ जैसे प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली थोड़ा टॉपिक से चालू करते हैं। तो हाँ। जैसे तो पहले अभी जो जैसे चैप्टर का नाम है जो पार्ट का, उसके अकॉर्डिंग की द्रव्य की प्रकृति क्या है। तो जैसे कोई भी जो द्रव्य जो होता है वो लाइक एक तो लाइक कुछ तो उसका ये वजन होता है, कुछ तो वो जगह घेरता है। ओके। तो ऐसे जो जी। रहता है वो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वो हमको मतलब द्रव्य कहलाती है। द्रव्य कहलाती है। अब पूरा जो यूनिवर्स मतलब है, जो भी दुनिया में जो भी कोई चीज है, हर एक चीज, एक छोटी से छोटी चीज को भी हम लोग द्रव्य कह सकते हैं। ओके। यस तो सर। द्रव्य के वैसे तो जैसे अभी एग्जांपल हुआ भाई, कोई भी कुर्सी, मेज हुआ, पुस्तक हुआ, कलम, पेंसिल, कुछ भी है, ये सारी चीजें द्रव्य के लाइक उदाहरण है। ओके। उसमें फिर से द्रव्य जो होता है ना, वो मेनली तीन टाइप से है। हाँ। तो जी। ठोस, द्रव्य और गैस। ओके। द्रव और द्रव्य। ओके। दोनों अलग है। द्रव्य मतलब कि उसका जो पूरा ये है, जी। मतलब मेन पार्ट जो है। ओके। द्रव्य। जी। एंड जो द्रव होता है वो लिक्विड वाला, जो जैसे तरल अवस्था में है, उसको द्रव बोलते हैं। तो तीन जी। अवस्था क्या क्या हुए? ठोस, द्रव और द्रव्य गैस। ओके। और गैस। तो जी। हाँ, तो जो ठोस होता है, आप ठोस का बता सकते हैं कैसे रहेगा वो? ठोस मतलब जैसे कि आपने अभी बताया कि पेन हो गया, पुस्तक हो गया, चेयर हो गया, हम्म टेबल हो गया, या फिर कोई पेड़ हो हाँ। गया, ये सब ठोस हो जाता है। पत्थर हो गया, हम्म। तो ऐसा ये उसके रहेगा। ओके। उदाहरण है। जी। हम्म। ओके। तो फिर इसमें से अभी द्रव्य का जो आपने डेफिनेशन दिया वो ये बार बार ओके। तो द्रव्य का वो डेफिनेशन है। तो द्रव्य कैसा रहेगा? किसी भी जो कठोर पदार्थ रहेगा जिसको हम लोग हाथ से छू सकते हैं। ओके। जैसे हाथ से छुएंगे तो उसका एक सॉलिड मतलब कैसा रहेगा, वो कठोरता उसका पता चलेगा, या फिर देखने में उसका एक आकार रहेगा। तो उसको हम लोग ठोस का मतलब परिभाषा दे सकते हैं। जिन द्रव्य हुआ, तो द्रव्य के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी जो भी लाइक पदार्थ रहेगा वो तरल में रहेगा। ओके। तरल में जैसा रहेगा। लिक्विड पानी बोलेंगे। पानी हो गया, तो हाँ, ऑयल हो पानी गया। हो गया। हाँ, तो जैसा कोई भी चीज वैसे अगर गिरता है तो वो एक कोई तरह बहने के जैसा होता है, जो कोई भी तरल पदार्थ रहेगा, तो उसको हम लोग जी। द्रव्य बोलेंगे। ओके। दूसरा जी। अवस्था हुआ। तीसरा गैसियस हुआ। गैसियस गैस अवस्था। गैस अवस्था को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ओके। गैसीय अवस्था नहीं खाली दे वो, सकते हैं जी। हाँ, ओके। तो जैसे वो खाली हवा जैसा ही रहेगा। ओके। तो वो उसका गैस अवस्था हो गया, उसको लाइक आकार नहीं रहेगा। मतलब जब भी हम लोग वो सिलेंडर जैसे जो कंप्रेस करके भरते हैं वगैरह, दूसरी चीज अभी बात की। तो यहाँ सामने जैसा अभी हम लोग डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं, तो गैस के लिए मतलब सेफ नहीं है, ये नहीं है कोई, वो ये नहीं रहेगा। ओके। तो ये जी। तीनों का हुआ। उसके बाद में फिर कैसा हुआ, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके। दोनों संबंध कर रहे हैं। जैसे अभी कोई भी ठोस अवस्था हुआ, तो ठोस अवस्था को लाइक हम लोग केमिकल, जैसे अभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, तो उनमें कुछ लाइक जैसे हम लोग को गर्म करना पड़ता है, या फिर और कोई बहुत सारे रसायन उसमें मिलाने पड़ते हैं। तो उसके ऐसा मुताबिक अगर हम लोग कोई भी ठोस रह रहा है, उसको ज्यादा गर्म किए तो वो तरल में जी। चेंज हो जाता है। जैसे अभी हमारे पास एग्जाम्पल के मतलब बोलो, उदाहरण के लिए हो गया बर्फ। ओके। बर्फ बर्फ, को हम हाँ। लोग ऐसा रखते हैं तो गर्म होते रहता है, तो वो अपना ठोस अवस्था चेंज करके पानी में बदल जाता है, द्रव में चेंज हो जाता है। ओके। द्रव हो फिर जाता से है, उसको, बराबर। हाँ, उसको और ज्यादा गर्म किए तो क्या हो जाएगा, वो गैस अवस्था में चला भाप बन जाएगा। जाता है, ओके। हाँ। हाँ। ओके। तो ऐसे वो अपने अवस्था चेंज करते रहते हैं, और ये लोग मतलब ऐसा फिर से वापस गैस अवस्था में रहेगा। तो फिर से उसको ठंडा करने पे वो ऐसा द्रव अवस्था में आ जाएगा, और ज्यादा ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ बन जाता है। ओके। कठोर हो जाता है, हाँ। हाँ। तो ऐसे वो अपनी अवस्थाएं वो चेंज करते रहते हैं। एंड उसके बाद में अभी उसमें और अगर लाइक द्रव का जो ज्यादा लाइक समझने के लिए उसको जाएंगे, तो उसमें द्रव का दो टाइप का और पार्ट बन जाता है। समागी लाइक मिक्सचर हो जाते हैं। अभी बहुत सारे जो द्रव्य हैं वो सब मिक्स रहते हैं। अभी बाहर हम लोग हाँ। वातावरण में देखने जाएंगे तो पानी भी, और उसके अंदर ठोस वाले चीज भी और गैसेस भी कहीं कहीं मतलब सब मिक्स रहते हैं। ओके। तो उनको और अच्छे से पढ़ने के लिए बाद में दो पार्ट और लाइक बन जाते हैं, क्या? समागी मिश्रण, और लाइक कुछ मिश्रण और कुछ शुद्ध पदार्थ। ओके। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ हो जाते हैं।
तो उसमें से जो हाँ मिश्रण है वो लाइक कैसे भी किसी भी चीज का एक मिक्सचर बन रहेगा, ओके। एंड शुद्ध पदार्थ रहेगा वो प्योरिफाइड में, लाइक शुद्धता उसकी रहेगी वो कुछ, और मिक्स भी उसमें अगर रहेगा तो एक जैसा बोलेंगे एक अनुपात में, ओके। कि अच्छा थोड़ा सा ये जितना सा ये मतलब पहला एक कोई वस्तु है उतना सा दूसरा सा वस्तु या रहेगा, तो दोनों एक समान अनुपात में मिक्स रहेंगे, ओके। हाँ जी तो वो मिश्रण हुआ एंड शुद्ध पदार्थ हुआ। तो जो मिश्रण है वो मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हुआ। तो उसमें से जो समांगी मिश्रण हुआ वही हुआ कि जो अनुपात में सेम अनुपात में रहेगा, मतलब एक बराबर अनुपात में रहेगा, ओके। तो जी कैसा कि जैसे अभी हम लोग कोई भी दो चीज का मिश्रण है तो उसको मैं बोलूंगा कि जैसे 1 ग्राम अगर मैं जैसा रसायन का ए पार्ट ले रहा हूँ तो रसायन का बी भी मैं 1 ही ग्राम लूंगा। तो दोनों जब भी 1 1 ग्राम मिक्स हुए तो वो समांगी मिश्रण हो गया और विषमांगी मिश्रण हुआ। कैसा कि कोई अगर जैसे केमिकल ए है या फिर रसायन ए है, उसको मैं एक को 1 ग्राम ले रहा हूँ और दूसरे को 5 ग्राम ले रहा हूँ, तो उनमें उनका बराबर अनुपात नहीं हुआ, तो वो दोनों हाँ विषमांगी मिश्रण हो गए, ओके। हाँ विषमांगी मिश्रण हो गए। एंड जो शुद्ध पदार्थ है तो वो शुद्ध पदार्थ मतलब क्या रहेगा कि प्योर फॉर्म में रहेगा, सिर्फ वो अकेला रहेगा, या फिर जो भी रहेगा उसके ही मतलब बहुत सारे ये लिंक हो सकते हैं, ओके। तो जैसे उसमें शुद्ध पदार्थ को दो पार्ट में लाइक आगे डिवाइड होते हैं। तो हाँ कैसा एक तत्व बना हुआ है और एक यौगिक बना हुआ है। तो तत्व क्या हम्म होता है, सेम जो भी लाइक जो पीरियोडिक टेबल है हम लोगों का, वो पीरियोडिक हाँ टेबल में आपने देखा है कि पूरा 118 ऐसे कुछ लाइक जो रसायन है, उनमें से हम्म कोई भी एक रसायन को अगर हम लोग लेते हैं तो जब वो लाइक पूरा अपने शुद्ध फॉर्म में रहेगा, सिर्फ वही एक ही रसायन रहेगा। जैसे मैं बोल दूं कि फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जो भी है, कोई एक ही अगर हम लोग एक तत्व मतलब एक रसायन ले रहे हैं तो वो तत्व के फॉर्म में रहेगा, ओके, तत्व के जैसा रहेगा कि उसमें से एक ही है। एंड यौगिक का भी हो जाएगा कि सेम का ही मतलब एक ही रसायन का दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, मतलब कि उसके दो यौग हो जाएंगे, ओके। यौगिक मतलब दूसरा हुआ कि यौगिक का मतलब दो चीज का जुड़ना, एटलीस्ट कम से कम दो चीजों का जुड़ना होता है, ओके। हाँ तो वैसे उसके दो मॉलिक्यूल लाइक दो यौग रहेंगे, उसके जुड़ के वो यौगिक फॉर्म करेंगे। जैसे आपने देखा रहेगा कि Cl2 लिखते हैं हमेशा, Cl2, क्लोरीन को नीचे हल्का सा ट्वाइस टू लगा हुआ रहता है। तो हाँ वो कैसा कि क्लोरीन जो रहता है ना वो हमेशा दो के फॉर्म में रहता है, तो वो यौगिक है, ओके। हाँ समझ। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन H2 लगाते हाँ हैं। हाँ, हाइड्रोजन H2 हो गया, क्लोरीन का H2 हो गया, क्लोरीन का वैसे H2 बहुत हो सारे। गया, हाँ, ऑक्सीजन का वैसे हो जो गया, O2 हो जाता है। हाँ, तो ये सारे हो गए कि यौगिक के पार्ट हो गए। एंड तत्व का भी समझा आपको। अभी हाँ तत्व में मतलब कि एक छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, तो हम खाली बस ऐसा मतलब सोच सकते हैं कि जैसे हम्म मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, जैसे गेहूं होता है, ओके, उसका हाँ एकदम प्योर फॉर्म में बोले तो उसका आटा बन जाता है। तो उसका जो छोटा वाला एकदम छोटा पार्ट हम लोग मतलब जस्ट जो छोटा इमेजिन कर कण सकते रहेगा। हैं। हाँ, हाँ एक जो कण रहेगा उसको अणु या कण बोलते हैं। तो वो हम हाँ लोग क्या बोल सकते हैं कि वो भी उसका तत्व है तो मतलब तत्व छोटा हुआ लेकिन प्योर फॉर्म में ही है, पूरा का पूरा प्योर गेहूं फॉर्म का में। ही, ओके। तो शुद्ध जैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व। और यौगिक का आप समझे कि जैसे O2 हुआ, Cl2 हुआ, H2 हुआ, ऐसे बहुत सारे जो है वो सारे यौगिक के यौगिक में एग्जाम्पल आते हो हैं। गए। हाँ हाँ, ओके। तो ये सब समझा अभी। एंड जी उसके सर। बाद में फिर हाँ, तो उससे आगे अभी मतलब कि द्रव्य के कुछ तो लाइक गुणधर्म जो हम लोग ने पढ़ा कि गुणधर्म भी उसके हैं। तो जो तत्व के गुणधर्म हो जाएंगे वो हो गए हाँ कि लेक उसके कुछ तो भौतिक गुणधर्म रहेंगे। मतलब वो जो रसायन को डिवाइड किया गया है उसको अलग दो हाँ पार्टों में वर्गीकृत किया गया, वो दो उसमें कि एक उसका रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर रसायन गुणधर्म ले लिया एंड भौतिक गुणधर्म ले लिया। तो भौतिक गुणधर्म जो है वो मतलब जो भी उसका पदार्थ रहेगा उसको परिवर्तित की मतलब करना, या फिर उसके बिना मापे या देखे हम लोग उसका कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, खाली देख के बता सकते हैं, तो वो उसका भौतिक गुणधर्म हो जाता है, ओके। कि जैसे जी अभी कोई भी केमिकल हुआ, हम लोग उसका रसायन का रंग देख के, गंध देख के, उसका गलनांक रहता है कि कितने मतलब इसके लिक्विड टेम्परेचर में होगा। हाँ, तापमान पे हम गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, या फिर कितने लाइक टेम्परेचर पे उसको लो करके उसको हम लोग फ्रीज करेंगे तो उसका द्रवनांक पॉइंट आ जाएगा।
तो वो जी सारा कुछ उसका भौतिक गुणधर्म में आ जाते हैं। ओके, देन जी उसके बाद आता है रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि इसका मतलब इसके लिए पदार्थ में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होना आवश्यक रहता है, जरूरी ही है। एंड उसके बाद उसमें मतलब कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उसमें जैसे एसिडिटी हो जाता है, जो अम्लता रहता है, या फिर उसका लाइक ये अल्कलाइन नेचर हो जाता है। मतलब कोई भी जब भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ और वो एक फॉर्म में लाइक एक अवस्था से चेंज होकर दूसरी अवस्था में गया, तो फिर से रिटर्न दूसरी अवस्था पहली अवस्था में नहीं आ सकता। तो ऐसे जो जी चेंजेस होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया हो गए। जैसे अभी ये बर्फ था, बर्फ को हम लोग ने गर्म किया तो पानी बना, फिर से ठंडा हाँ, किया तो फिर से वो ठोस अवस्था में बर्फ बना। तो ये बन तो जाता उसके है, ये रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक गुणधर्म में नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा। जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया की वजह, जैसे आपने दूध देखा रहेगा। ओके, दूध को हम लोग सब जब भी वो फट जाता है या फिर उसके अंदर वो जो खट्टा कुछ चीज डाल देते हैं तो दही बना, तो फिर वो रासायनिक अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि एक बार दूसरी फॉर्म वापस में चेंज चेंज हुआ नहीं तो होता फिर, है। जी हाँ, तो जी वो रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ओके, हाँ तो ऐसे में मतलब ये सारे उसके कुछ तो ये है, मतलब गुणधर्म हो गए थोड़े बहुत। एंड उसके बाद में उसको लाइक और जैसे अभी उसका कुछ तो लाइक मूल्य रहेगा, कुछ तो उसका वेट रहेगा, क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन, ये सारे कुछ। तो उनको मेजर करने के लिए कुछ लाइक जैसा मात्रक का एक ये होता है ना, तरीका बताए। ओके, कि कैसे हमें उसको मेजर करेंगे। तो उसके लिए वहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल करके अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाया हुआ है। ओके, तो उसके थ्रू हम लोग उसको ऐसा मेजर करते हैं कि अगर उसकी कोई चीज हुआ, लंबाई हुआ, तो उसको सेंटीमीटर वगैरह, जो उसका यूनिट इकाई बोलते हैं, वो जी इकाई दिया हुआ है। ओके, तो इकाई के लिए तो आप जानते रहे कि लंबाई के लिए एल होता है, लाइक उसका एल हो गया। राशि के लिए जो प्रतीक चिन्ह रहेगा उसका मतलब क्या रहेगा कि हम लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे ऐसा। तो शॉर्ट फॉर्म द्रव्यमान में के कैसे लिए, लिखते हैं इसको ऐसा? हाँ वैसा सर। तो वो सारा को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो है, लंबाई के लिए एल हो गया, द्रव्यमान के लिए एम है, देन विद्युत धारा करंट के लिए आई है, एंड आई है। उस हाँ, पदार्थ की मात्रा के लिए एन हो गया, उसकी ज्योति की तीव्रता के लिए एल हो गया। ओके, तो ऐसे देन वो मोल के लिए एम ओ एल ऐसा लिखते हैं। ओके, तो वो सारा कुछ बहुत सारा इसमें है नोट्स में। तो आप उसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे, और फिजिक्स में भी इसका यूनिट के पार्ट होंगे, आपने वहाँ भी देखे रहेंगे। तो ये सारा कुछ लाइक एक बेसिक जनरल चीज है, तो वो मतलब मालूम रहेगा आपको शायद। देन जी किलोग्राम के लिए जैसा केजी यूज करते हैं, ग्राम के लिए जी यूज करते हैं, सेकंड के लिए एस यूज करते हैं, तो ये सब तो मालूम रहेगा। एम्पियर के लिए कैपिटल ए यूज करते हैं, वो सारा कैपिटल है। कुछ। ओके, देन तो इसके बाद में जैसा ये हुआ कि एसआई जो आधार मतलब रह रहे उनके मात्रा की जो परिभाषाएं बोलेंगे, तो वो कैसा होता है। तो वो तो लाइक परिभाषा कैसा होता है कि लंबाई का मीटर होता है, एंड मीटर का जो प्रकाश द्वारा निर्वात लगे कि एक सेकंड में जो भी लाइक सूर्य के पास से जमीन में आने के लिए जो समय लगता है एयर, तो वो मतलब तय की जो दूरी होती है वो उसमें मीटर का यूनिट फाइंड आउट करते हैं। ओके, देन अच्छा जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, जैसा अभी इसका द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, उसका वजन। ओके, तो वजन के ऊपर अगर कोई लाइक इकाई जो बनी है, वो किलोग्राम है, ग्राम है, ऐसा सब, तो उसको मेजर करने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, ग्राम का सिंबल यूज करते हैं। सर, समय वो जो हुआ, मीटर वाला नहीं समझा, जो मीटर का आपने बताया, कौन तो सा, वो मीटर का, मीटर भी बताया ना, सूर्य के प्रकाश से हाँ किरण को आने की, वो एक बार वापस दोहरा देंगे? हाँ, कैसा, जो सनलाइट है, मतलब सूर्य का किरण जो है ऊपर से जमीन के पास में जो मतलब कवर कर रहा है, मतलब इतनी जो दूरी तय कर रहा है, वो एक सेकंड में मतलब अभी जो जो भी दूरी तय करता है ना, वो दूरी मतलब उसके पीछे का जो लंबाई रहता है ना, वो एक मीटर में फाइंड करते हैं कि कितना उसका दूरी है। तो वो पर सेकंड के ऊपर वो जो होता है उसको सेकंड में डिवाइड किया गया है। ओके, तो उससे मीटर की यूनिट बनाई दे रहे हैं। तो जैसे एक अभी सेकंड यहाँ में पे मतलब कितना? हाँ एक सेकंड में मतलब कि जो प्रकाश सूर्य से निकल रहा है, तो हाँ, अगर तो धरती में पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है, उसके बीच में जो एक हाँ सेकंड हो रहा है, उसको सेकंड कहते हैं ना, ऐसा कह हाँ रहे हैं आप? हाँ अच्छा। हाँ, ओके, तो हाँ, वैसे है। एंड अभी आगे का है विद्युत धारा का मात्रक, जो मतलब कैसा एम्पियर हम लोग बोलते हैं। ओके, तो वो एम्पियर। जी। एम्पियर, हाँ, ओके, तो एम्पियर का और सिंबल उसका बोला कि जो मात्रक है प्रतीक चिन्ह ए है, कैपिटल ए। उसके ए। बाद में
मतलब वो कैसा क्या है, मतलब हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी। होता है। हाँ, तो इसको लाइक एक निर्वात में, निर्वात का मतलब है कि जहाँ पे हवा नहीं रहेगा, ऐसे कंडीशन पे 1 मीटर दूरी पर स्थित लाइक अनंत लंबाई वाले समांतर या फिर जो भी लाइक कोई चीज रहेगा, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट रहेगा, मतलब कि एक एरिया बोलेंगे, हाँ, कोई चीज के ऊपर एक एरिया रहेगा, तो उसको हम लोग विद्युत धारा उसमें कितना लाइक अमाउंट में लाइक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है, वो मेजर करने के लिए उस पे 2 × 10 घाते -7 का न्यूटन पर मीटर की लंबाई पर उत्पन्न करती है। ओके, तो वो हम लोगों के लिए किसका यूज करेंगे, एम्पियर का। ओके, तो एम्पियर इस का। तरह से, हाँ, इस तरह से और बहुत सारे हैं। एंड फिर से ऐसे ही मतलब यहाँ पे नोट्स में थोड़ा एक आ गया है, बता रहा हूँ। हाँ, अभी ये जैसे आप देखते रहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो टेबल बना हुआ है इसका, एसआई का, तो ये सारा मतलब उसको और बाद में लाइक कन्वर्ट करने के लिए ही दिया। सर नहीं दिख रहा है। आपके पास ये चेंज हो रहा है क्या कमेंट में? ये पेज को स्लाइड कर रहा हूँ दिन भर। हाँ हाँ, अभी हाँ, जैसे यहाँ पे दिखा। एन एन एम अगेन कैसे read कर रहे हैं? ये तो एसआई पद्धति के प्रस्तुत वो है। हाँ, जो एनएमआई का वहाँ पे पूरा पार्ट मतलब दिया हुआ है, वो कैसा है कि जो मेजर करने का पार्ट है, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो जैसे वो छोटे छोटे मतलब और लाइक हम लोग को छोटे कम क्वालिटी में उसको कम क्वांटिटी में मेजर हम लोग को उसको नापना है, तो उसके लिए जैसे अभी पहले तो किलोमीटर हुआ, किलोमीटर के बाद और छोटा कर दिया मीटर हुआ, और छोटा मीटर हो कर जाता दिया तो है। उसको सेंटीमीटर, इंच हुआ, सेंटीमीटर। फुट हुआ, इंच हुआ, सेंटीमीटर हुआ, तो वैसे ये सारे कुछ मिलीमीटर, हाँ। हाँ, बहुत सारे, तो उसके यूनिट के अलग अलग टाइप दिया हुआ है मेजर करने के लिए। एंड उसका लाइक कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी 10 हुआ तो उसको हम लोग डेका बोलते हैं, तो उसका सिंबल डी है, 10-1 तो डेसी हुआ, 10-2 मिलीमीटर, तो ऐसे वो इसके ऊपर जी लाइक वो की मेजर करने के लिए ये दिया हुआ कि कैसे कैसे हम लोग कि जैसे जैसा अभी लास्ट हुआ 10⁻24 है यहाँ पे, दस जी। घाते 24, तो इसको हम लोग जैसा योटा बोल सकते हैं, सिंबल में वाई है, तो ऐसा ये बहुत मतलब ये। एंड जैसा हाँ। अभी और बताने जाएंगे तो बाद में ये 10 से शुरू हो रहा है, 10 से शुरू होता है, तो कैसे कोई भी जो घातांक का शुरुआत होता है वो 10 से शुरू होता है, कि 10 घाते 1, 10 घाते 2, देन ऋणात्मक संख्या में आया कि 10 घाते 1, 10 घाते -1, 10 घाते -2, ऐसे सब जो चालू होता है, तो उसके ऊपर जैसे 10 घाते -1 रहेगा, जितना जितना माइनस घात करते जाएंगे वो कैसा छोटा छोटा क्वांटिटी होते जाएगा। ओके, तो अच्छा, 10 का डेका है, डेसी है, तो वो सारा कुछ मतलब दस जब मतलब भी, 10 मतलब जीरो होता है क्या? नहीं नहीं, 10 जीरो का का क्या मतलब बोलते हैं? नहीं नहीं, जीरो नहीं रहेगा, जो मिलीमीटर है ना वो मिलीमीटर से भी छोटा क्वांटिटी है वहाँ पे। ओके, अच्छा, तो 10 मतलब मिलीमीटर से भी छोटा है। नहीं नहीं, उससे मतलब बड़ा होते जाएगा, ये साइड में रहेगा, मतलब ऐसा पॉजिटिव साइड, 10 पॉजिटिव साइड में है ना, मतलब कि 10 है और मिलीमीटर 10-3 है, तो अच्छा मिलीमीटर से बड़ी क्वांटिटी है, बट जीरो नहीं है, वो भी लाइक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा। ओके, तभी अच्छा। 10 का मतलब वहाँ पे मीनिंग है वो, हाँ, वैसा हाँ। रहेगा। तो वो हुआ। एंड और आगे अगर आते जाएंगे, तो जैसे द्रव्यमान है एंड उसका लाइक भार हुआ, तो वो कैसा रहेगा कि द्रव्यमान मतलब वहां पे कि कुछ तो लाइक जो वस्तु रहेगी वो एक वजन रखती रहेगी। ओके, तो पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, तो जैसे हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, कि अभी जैसे कोई डब्बा है, उसके अंदर जो भी हम लोगों के पास लाइक वो द्रव्य अवस्था मतलब द्रव्य हम लोग के पास उपलब्ध है, वो क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान हो जाएगा, हम लोग द्रव्यमान हो उसको, जाएगा। हाँ, वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, एंड वही जो उसका लाइक जो द्रव्य रहेगा उसका जो वेट रहेगा, मतलब बोलेंगे उसका जो वजन रहेगा, वो उसका भार हो हम्म। जाता है। ओके, लाइक भार उस हम्म। वस्तु को लगने वाला वो वस्तु रहेगा। एंड द्रव्यमान स्थिर होता है, लाइक अभी किसी भी चीज का लाइक जो भी वजन एक रहेगा, भार जो रहेगा मतलब वजन जो रहता है, वो हमेशा एक स्थित रहता है, मतलब अपने आप से चेंज नहीं होता है। ओके, जी जी। ओके, देन द्रव्यमान का लाइक एसआई जो मात्रक किलोग्राम है,
वो उसका 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो 1,000 ग्राम एक होता है। हजार ग्राम होता है। हाँ, तो वो लाइक हम लोग हमेशा लाइक कोई भी रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, या किसी भी में हम लोग वजन को मापने के लिए ग्राम यूज करते हैं। एंड इसका छोटा, उसका छोटा क्वांटिटी ग्राम है। ओके, जी। एकदम छोटा क्वांटिटी ग्राम है। देन अगर हम लोग द्रव्यमान और भार, अब इन दोनों में अगर थोड़ा सा लाइक क्या बोलेंगे, कंपेयर करके अगर पढ़ रहे हैं, तो द्रव्यमान में मतलब जो भी वस्तु रहेगा वो लाइक, या वस्तु का जो वजन रहेगा वो उसका द्रव्यमान हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन भार कैसा रहेगा, वो वजन रहेगा। वजन के ऊपर कुछ तो लाइक कोई चीज हम ऊपर से गिराते हैं तो हमेशा नीचे ही गिरता है। नीचे तो आती क्या है जो, बिल्कुल। हाँ, तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में एक गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व होता है। ओके, गुरुत्वाकर्षण उसको होता है जी। हाँ, तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो गुरुत्व बल लगता है ना, वो जो बल है वो हर एक वस्तु को अपने तरफ खींचती रहती है। ओके, जी। तो वो उसके ऊपर जो रहेगा उसका भार रहेगा। ओके, जी। एंड भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण लाइक अलग अलग होता रहता है। इससे जितनी दूरी रहेगी लाइक वस्तु में और पृथ्वी के बीच में जितनी ज्यादा दूरी रहेगी, वैसा उसका लाइक जो गुरुत्व बल रहेगा, या वो जो खींचने का शक्ति रहेगी, वो ताकत चेंज हो, ज्यादा रहेगा। हाँ हाँ, वो चेंज होता जाएगा, मतलब बदलते जाएगा। लाइक ज्यादा ऊंचाई रहेगा तो कम होते जाएगा, और नजदीक में रहेगा कि जैसा एक हम लोग बोलेंगे एक चुंबक रहेगा, तो थोड़े दूरी पे ज्यादा जल्दी से खींच लेता है, ज्यादा दूरी रहेगी तो उसका पावर लाइक उसका ताकत कम हो जाएगा तो थोड़ा सा कम खींचेगा। ओके, तो ऐसा, और बाद में और बहुत ज्यादा दूरी होगी तो उसका वैल्यू जो है चेंज होते रहता है। कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो एकदम परफेक्ट लाइक पूरी तरह से गोल भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा रफ सरफेस में है, तो इसकी वजह से वहां पे लाइक वो बदलते रहता है, उसका जो गुरुत्व बल है वो बदलते रहता है। ओके, जी। हाँ, अभी जैसे आयतन बोलेंगे। ओके, तो आयतन में मीटर क्यूबिक है, उसका जो यूनिट है उसको मीटर क्यूबिक, एम क्यूबिक है, मतलब क्यूब 3 दिया तो उसको हम लोग घन सेंटीमीटर बोलते हैं। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो उसका घन सेंटीमीटर, घन मीटर और डेका मीटर, ऐसा बहुत सारा यूनिट है, उसको यूज करते हैं। तो एक जी। लीटर, अभी 1 लीटर के लिए उसमें 1,000 ml होता है। ओके, हम्म। मिलीलीटर होता है। तो वो मिलीलीटर उसका एकदम छोटा क्वांटिटी हो गया, अगर हम लोग कोई तरल पदार्थ अगर माप रहे हैं तो। ओके, देन घनत्व जी। होता है। तो घनत्व उसका यूनिट है। तो वो किसी भी पदार्थ का घनत्व मतलब कि उसका आयतन या द्रव्यमान का ये बताएगा। तो उसका जी। जो घनत्व का ये सूत्र है, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक रहेगा और आयतन का एसआई मात्रक रहेगा। तो द्रव्यमान का एसआई जो मात्रक रहेगा वो किलोग्राम और ग्राम होता है, और जो जी। आयतन का मात्रक रहेगा वो मीटर, घन मीटर, सेंटीमीटर, ऐसा सब रहेगा। तो वो हम लोगों को मतलब क्या बताएगा, किसी पदार्थ का घनत्व बताएगा। ओके, उसको जी। डेंसिटी जो बोलते हैं। एंड ताप, ताप मतलब तापमान रहेगा और टेम्परेचर तापमान। उसका। हाँ, तो जो तापमान रहेगा वो लाइक तीन टाइप का है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ओके, तो ज्यादातर यूज में हमेशा हम लोगों को डिग्री डिग्री सेल्सियस रहते केल्विन, हैं। डिग्री सेल्सियस आता रहता है। और कभी कभी जो मेडिकल का या फिर जो बॉडी का, शरीर के ऊपर जो मतलब ये मापन रहेगा, वो ज्यादातर करके फ़ारेनहाइट्स में रहते हैं। ओके, अच्छा। हाँ, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम वही रहेगा, बट मतलब जैसा बोले जनरली ऐसा कि दोनों भी मेजरमेंट आते रहते हैं। जी। और जो सेल्सियस रहेगा, डिग्री सेल्सियस, वो जो मापने का, तो वो मतलब तापमान मोस्टली मापने के लिए। हाँ, तो जीरो से लेके, शून्य से लेके तो 100 तक का उसके अंदर वो दिया जाता है कि आंकड़े एक रहते डिग्री हैं, हाँ। सेल्सियस, हाँ, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, तो वैसा 100 तक उसमें मोस्टली रहता है। ओके, जी। जी। एंड जो जो फ़ारेनहाइट रहेगा उसकी शुरुआत 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और 100 डिग्री अच्छा। सेल्सियस का मतलब 212 फ़ारेनहाइट हो गया। ओके, ऐसा हो अच्छा। जाएगा। फिर दोनों को चेंज करने के लिए जो यहाँ पे लाइक कैसा कि फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए कुछ तो सूत्र मतलब रहेगा। तो वो सूत्र ऐसा है, मतलब यहाँ पे हम लोगों के नोट्स में है, वो देख लेते हैं। जी। ओके,
जी। कि अभी आप देख पा रहेंगे कि एफ हाँ, देख पा रहा हूँ। एफ इज इक्वल टू 9/5 इंटू लाइक वो यूनिट रहेगा डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ओके। तो इससे जो भी लाइक डिग्री सेल्सियस हम लोग को पहले से दिया गया है वो इंटू करेंगे तो हम लोग को फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। और अगला वाला जो केल्विन का दिया है कि केल्विन में अगर हम लोग को टेम्परेचर फाइंड आउट करना मतलब निकालना है तो जो केल्विन हम लोग को दिया रहेगा उतने में 273.15 जोड़ देंगे तो हम लोग को केल्विन में हम लोग का टेम्परेचर मिल जाएगा। तो मतलब जी, जो 273 के 0.15 दिया हुआ वो केल्विन इज इक्वल मतलब बराबर किसके है 0 डिग्री सेल्सियस के और जी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है ओके। और जो जब 100 हो जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस और 373.15 केल्विन और 212 फ़ारेनहाइट तीनों का मतलब वैल्यू बराबर रहेगा ओके। खाली वो हम लोगों ने उसका वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं ओके। एक केल्विन का मुझे वो आप नहीं समझे, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे आप? केल्विन का ना कि मतलब जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन का हाँ कितना होता है? 273.15 दो सौ ओके तिहत्तर दशमलव एक पाँच होता है, ठीक है। 1.5 होता है ओके। और हम्म। जब भी 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो केल्विन में जो यहाँ पे दिया गया है 273 उसमें 100 आप जोड़ देंगे तो अच्छा, तीन इसमें सौ सौ जोड़ देंगे तिहत्तर तो 373 हाँ के आसपास हाँ होएगा। तो कितना हो तीन जाएगा। सौ तिहत्तर दशमलव एक पाँच हाँ तो केल्विन वो हो जाएगा 100 डिग्री सौ सेल्सियस डिग्री और सेल्सियस के बराबर। उसका बराबर में केल्विन। सेम जी। 212 फ़ारेनहाइट जो होगा वो 100 केल्विन हाँ, के मतलब 273 373 केल्विन 1.15 के बराबर रहेगा ओके। तीनों का आपको हाँ। समझा। और ये अपना अ, फ़ारेनहाइट का जो है हाँ 100 की 100, जैसे फ़ारेनहाइट का बताया आपने कि 212 फ़ारेनहाइट हाँ मतलब 373.5 के बराबर हाँ है वो। और केल्विन के 32 32 फ़ारेनहाइट मतलब 273.5 केल्विन के बराबर है ना? हाँ बराबर ओके हाँ जी, बराबर है ओके। एंड जी, मापन में जो अनिश्चित मतलब कैसा अभी जब हम लोग मापने के लिए कर रहे हैं जैसे हम लोग ने कोई तरल पदार्थ का लाइक मापन किया नहीं तो ठोस पदार्थ का मापन किया वजन लंबाई या फिर उसका लाइक यही घनत्व रहेगा या फिर कुछ घनत्व। जो भी यूनिट है तो जी, उसमें कुछ तो कुछ मिस्टेक भी हो सकता है थोड़ी सी गलतियां भी हो सकती है त्रुटियां हो सकती है। तो वो कैसा बराबर। रहेगा कि रसायन के अध्ययन में मतलब अध्ययन में जो भी साथ साथ आंकड़ों के साथ हम लोग जो भी लाइक गणना करेंगे उसमें लाइक संख्याओं के सरलता से या संचालन से मतलब कुछ तो उसमें थोड़ी सी लाइक जो गलतियां हो सकती है उसको हम लोग सुधारने के लिए वो थोड़ा सा जो नंबर्स रहते हैं उनको राउंड ऑफ बोलेंगे थोड़ा सा समझ लेंगे कि जैसा अभी मैं बोलूंगा कि एक क्वांटिटी जैसे हम लोग प्रयोगशाला में कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ओके। जी, तो जी। उसका हाँ तो उसमें जो वैल्यू आते रहते थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। चेंजेस थोड़े तो बहुत डिफरेंट आते हैं, अलग-अलग आते हैं हाँ थोड़े-थोड़े। तो वो मतलब हम लोग मतलब जब 4-5 लाइक 4-5 बार परफॉर्म कर लिए तो उसका जो एवरेज रहेगा उसको हम लोग मेन उसको एक पांचों का एवरेज एक फाइंड आउट किया एवरेज तो उसको हम समझ के रखते हैं कि ये उसका फाइनल उत्तर रहेगा ओके। जी, ऐसा जी, रहेगा। एंड उसके बाद में ये जो घातांक वाला पार्ट है ओके आपने जी। घातांक तो पढ़ा रहेगा। तो घातांक का जो पार्ट है वो जैसे अभी कोई क्वांटिटी है बहुत बड़े से हम लोग बोलेंगे कि 1 लाख लिखना है ओके। तो 1 लाख में कैसे एक और उसके बाद में हम लोग को शून्य 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 कई बार लिखना पड़ेगा। तो उससे हुँ, अच्छा हम लोग क्या करेंगे कि 10 घाते जो भी 6 5, आ रहा है मतलब 6, हाँ। 6 5 5 का 1 लाख 6 का 10 लाख ऐसा रहेगा तो हम लोग वो लिख देंगे ओके। तो कैसा वो थोड़ा सा हम लोग को लिखने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उसको हम लाइक विज्ञान के माध्यम से उसको एक जो वैज्ञानिक थे सरल करने के लिए ये ऐसा घातांक का ये पार्ट दिया एंड उसको भी इसमें मतलब यूज किया। तो अभी जी, जैसे कोई भी हो दशमलव वाला ऐसा पार्ट हुआ कि 0.0001 6 ऐसा लिखना है तो हम लोग जी। घातांक वाले में कैसा लिख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ये वाला जो दिया हुआ है कि शून्य हाँ, दशमलव शून्य 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 एक छः ओके। तो यहाँ पे ये नहीं, मेरे दशमलव यहाँ के पे नहीं बाद में दिख ये रहा है। आपको नहीं दिख रहा मेरे है यहाँ क्या। पे अभी भी जो दिख रहा है ये फ़ारेनहाइट और केल्विन वाला पेज दिख रहा है, जहाँ पे उसको बताया है कि केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 वाला दिख रहा है। हाँ सार्थक अंकों का गुणा और भाग करना, ये पेज आ रहा है। हाँ हाँ तो यहाँ वाला जो ये है तो जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे 5 संख्याएं दी हुई है तो ऐसा 5 रहेगा ओके। तो हम लोग क्या करेंगे अगर लिखेंगे 0.16
तो वैसा, तो यहाँ पे दशमलव के बाद हम लोग के पास 5 है। अगर इसको हम जी लोग गुणा करने जा रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा, 10 - 10 -5, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे -5 दशमलव के पांच माइनस संख्या है। दशमलव के, हाँ, बट यहाँ पे 1.6 लाइक 1.6 × 10⁻⁴ लिखा हुआ है, क्योंकि जो एक के बाद में ना यहाँ पे एक को प्लस में दे दिया है, एक को पॉजिटिव दिया, 1.6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। इसकी वजह से जी यहाँ पे 10⁻⁴ लिखा हुआ है। तो जो मतलब जैसा रहेगा कि दशमलव यहाँ पे हम लोग को कैसे लगाना है, वो तो चेंजेस पहले से मतलब ऐसा घात का लगाने वाला पार्ट तो मालूम रहेगा, तो ओके। मतलब यहाँ पे 4 जीरो है इसलिए -4 किया, क्योंकि एक के पहले 4 जीरो है इसलिए। नहीं नहीं, जो यहाँ पे 5 संख्याएं है ना, ओके, हाँ दशमलव के बाद 5, दशमलव की दाईं तरफ 5 संख्या है ना, तो वहां हाँ पे हम लोगों को 10 के घात में 5 लिखना है, -5 लिखना है, ओके। बट जी हम लोग ने 4 ही संख्या लिया है, जैसे 3 जी जीरो को किया और 1 को किया, तो दशमलव मतलब खाली 4 संख्या पार गए ना, दाहिनी तरफ 4 संख्या गए। इसके लिए 1.6 गुणे 10⁻⁴ लिखा, ओके। अगर जैसे हम जी लोग 3 ही जाते थे, खाली 3 जीरो पे जाते थे कि 0.16, तो गुणे 10⁻³ आता था, ओके। अच्छा मतलब दशमलव, जहाँ दशमलव हम लोग को एक्चुअल जो दशमलव है कि 0.00001 6, जो जो एक्चुअल का दशमलव वहाँ पे लगा हुआ है ना, वो जी दशमलव से हम लोग जो लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव होते जाएगा, ओके। अच्छा तो जो माइनस लगा हुआ वो प्लस होते जाएगा। और जो ये राइट साइड में जाते रहेंगे, दाहिने हाथ की तरफ जाते रहेंगे, तो जितना भी लाइक -5 है और एक दाहिने तरफ जाते थे तो -6 हो जाता था। जहाँ दशमलव लगा वो हम लोग ने 3 जीरो को पार किया और 1 को पार किया, मतलब 4 संख्या पार की है ना, इस वजह से वहां पे जी घाते में -4 आया हुआ है, समझे आप? जी हाँ, तो वैसा रहेगा। तो वो हुआ। एंड उसके बाद में फिर ऐसे तो यूनिट के बहुत सारे पार्ट हैं, ओके। अभी यूनिट वाला अगर हम लोग आगे आके छोड़, आप जैसे आपको ये सारा तो बेसिक चीज मालूम है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 ml होता है, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये सारा जो रसायन मतलब ये यूनिट्स को चेंज करना है एक से दूसरे में, तो ये सब आपको बेसिक वाला तो मालूम रहेगा, ओके। जी जी हाँ, तो उसके बाद में लाइक अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है कि रासायनिक जो होते हैं उनके संयोजन होते हैं। संयोजन मतलब उनका कि यौगिक बनता है, ओके। कि जो जी तत्वों का मिला मतलब मिला रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया होती है, तो उससे वो नया वाला लाइक जो उत्पाद बन रहा है, उससे पार्ट को हम लोग संयोजन बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे लाविसिए ने मतलब साइंटिस्ट है, उन्होंने 1779 में इस नियम का मतलब दिया था कि इस नियम के अंतर्गत द्रव्य न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। तो उसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। कि हम लोग मतलब न तो द्रव्य को मतलब बेकार कर सकते हैं, ऑलरेडी नष्ट कर सकते हैं, और ना ही जी उसका हम लोग मतलब नया बना वापस से सकते हैं। बना सकते हैं जी हाँ, खाली उसको लाइक जैसे अभी क्या था वो कि बर्फ, पानी से बर्फ बन रहा था, फिर से बर्फ से पानी, और हाँ उसको गैस बना थे, तो उसको खाली एक दूसरे के फॉर्म में बदल सकते हैं, चेंज हो ओके। रहा था, अलग कर रहे थे हाँ, हम। तो वो द्रव्य संरक्षण का नियम हुआ, ओके। हाँ एंड स्थिर अनुपात का नियम, मतलब कि जो भी कोई अनुपात, मतलब कि हम लोग ने जैसे दो तरल पदार्थों को या फिर ठोस पदार्थों को मिक्स किया हुआ है, तो उसका जो अनुपात रहेगा वो मतलब एक स्थिर रहेगा, ओके। तो फ्रांसीसी रसायनज्ञ ने, जोसेफ प्राउस्ट ने मतलब इसके बारे में बताया था कि इसके अनुसार जो भी द्रव्यमानों का जो अनुपात रहेगा ना, वो हमेशा मतलब एक सेम रहेगा, मतलब चेंजेस नहीं रहेगा। तो जैसे अभी यहाँ पे कि इसमें इसमें मतलब कार्बोनेट के 2 नमूनों के साथ में प्रयोग किया गया था कि इनमें जी से प्राकृत में, वह दूसरा संश्लेषित। संश्लेषित मतलब कि जो हम लोग प्रयोगशाला में बना सकते हैं, ओके। हम्म तो इसके बारे में एक प्राकृति से लाइक इन्वायरमेंट से जो जैसा नेचर फॉर्म में मिलता है वैसा रखा, और एक मैन मेड जो प्रयोगशाला में बनाया गया उसको लिया। तो उसमें जो तांबे का परसेंटेज मिला हम लोगों को कि कितना प्रतिशत तांबा होता है, वो प्राकृतिक के नमूने में 51.35% मिला, एंड संश्लेषित में भी 51.35 मिला। तो जाके हम लोग बोल सकते हैं कि वो मतलब तांबा हुआ। बाकी बाकी जैसे उसका परसेंटेज तो 100 रहेगा। तो जैसे अभी प्रकृति में जो मिल रहा है वो हम लोगों को गैंग्यू बोलूँ तो मतलब
एकदम शुद्ध अवस्था में नहीं मिलता, उसके ऊपर कुछ तो लाइक वो चयनात्मक वाले वस्तुएं भी लगी रहेंगी, मिट्टी लगा रहता है, ऑक्सीजन लगा रहता है, कार्बन लगा हुआ रहता है। तो वैसे फॉर्म में 51.35 अवशेष परसेंट रहते हैं का, वो। हाँ, अवशेष जो लगे रहते हैं। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज उसके ऊपर 9.74% का ऑक्सीजन है, और हम्म, कार्बन का 38.91 का परसेंटेज प्रकृत वाले में मिक्स था। तो सेम वैसा ही कि जो हम लोगों को इसमें से जो लेबोरेटरी में बनाए थे उसमें भी उनका जो अनुपात रहेगा वो सेम ही रहेगा। ओके, जी तो भी जाके जी मतलब होगा कि उसका जो अनुपात रहेगा वो हमेशा स्थिर रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ओके, जी। वैसा ही नेक्स्ट का गुणित अनुपात का नियम। ओके, डाल्टन ने बताया था 1803 में। तो अच्छा। इस नियम के अनुसार मतलब जो दो तत्व संयोजित होंगे उनमें एक से अधिक यौगिक बनते हैं। ओके, जो अच्छा। ऐसे रहेंगे। तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयोज होने वाले को मतलब द्रव्यमान या छोटे पूर्णांक या अनुपात में होते हैं। हाँ, जी तो जैसे अभी यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिक बनता है, जल और हाइड्रोजन। ओके, पेरोक्साइड बनाती। तो उसमें मतलब दो ग्राम हाइड्रोजन मिक्स किया, 16 ग्राम ऑक्सीजन मिक्स किया, तो हम लोगों को 18 ग्राम का पानी बन के मिल गया, जल बन के मिल गया। ओके, तो वैसा ही प्लस हम लोग ने 2 ग्राम का हाइड्रोजन मिक्स किया और 32 ग्राम का ऑक्सीजन मिक्स किया, तो हम लोग को हाइड्रोजन 24। पेरोक्साइड बन के मिल जाता है, 34 ग्राम का बन के मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे समय मतलब एक से ज्यादा यौगिक बन जाते हैं। जैसे अभी हाइड्रोजन का हाइड्रोजन H1 H2 H3, तो हाइड्रोनियम, फिर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ऐसा है, तो वो सारे उसके यौगिक हैं। ओके, जी ऐसा रहेगा। देन जैसे देन आवोगाड्रो का नियम, एवोगैड्रो जो है, तो एवोगैड्रो वह साइंटिस्ट में मतलब उनका नाम है, 1811 में दिया था एवोगैड्रो। ओके, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो भी लाइक समान आयतन के अणुओं की जो संख्या होनी चाहिए वो हमेशा जी हर एक लाइक इसका जो अणुओं की संख्या वो बराबर होनी चाहिए। ओके, बराबर ही रहेगी, उन्होंने ऐसा मतलब अपने प्रयोग करने के बाद में बताया था। तो उनका एवोगैड्रो का एक नंबर है, मतलब कि वो दिया, तो वो एक लाइक यूनिट में दिया कि 1.66 गुणे 10⁻⁻²⁻²4 ग्राम। ओके, तो उनका जो संख्या रहेगा वो उतना सा मतलब उनका बराबर ही होते जाएगा हर एक में। तो जैसे उन्होंने एक कार्बन के साथ में मेजरमेंट किया, मतलब ये मापन किया था कि कार्बन में जैसे मतलब कोई भी एक कार्बन रहेगा तो उसके जी। अणुओं की संख्या मतलब नेचर वाला भी जो वातावरण में पाएंगे वो भी, और जो लेबोरेटरी में या फिर प्रयोगशाला में बनाया प्रयोगशाला जाएगा में जो उनके भी, बनाएंगे वो भी सेम रहेगा। उनका उनका भी मतलब जो अणुओं की संख्या रहेगी वो हमेशा सेम ही रहेगी। ओके, जी और जैसे अभी जैसे मैंने हाइड्रोजन वाला बोला कि हाइड्रोजन लाइक H1 H2 H3, हाइड्रोनियम और ये सब ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये उसके यौगिक है। वैसे ही कार्बन के भी यौगिक है कि जी कार्बन 12, कार्बन 13, ऊपर में घात में वैसे ही कार्बन 14, तो ये सब दिया रहेगा। तो उनके जी ऊपर मतलब वो जो थोड़ा सा रहेगा उनका उपलब्धता मतलब थोड़ा कम ज्यादा होते रहती है, उसके यौगिक है। ओके, तीन जी समस्थानिक मतलब ऐसे हैं। ओके, जी। देन अभी सूत्र द्रव्यमान जो है, कुछ पदार्थ जैसे मतलब अभी NaCl हो गया, क्या, सोडियम क्लोराइड सोडियम नमक जो क्लोराइड। रहता है। हाँ, हाँ, जो हम लोग घर में खाते हैं, यूज खाने करते में हैं, यूज नमक। करते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें से जो यौगिक है कि उसमें लाइक जो सोडियम है वो हमेशा हाँ धनात्मक रहता है, कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो डोनेट करता है, मतलब देता है। और जो क्लोरीन है वो ऋणात्मक रहता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करता है, लेने का, लेता है। हाँ, लेने के लिए ट्राई करता है। ओके, तो उनमें मतलब कुछ तो जो संरचना है, तो उनके प्रयोग से जो सूत्र द्रव्यमान निकलने में करते हैं, तो उसको ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थिति मतलब ही नहीं होते हैं। ओके, जी मतलब कैसा कि जो NaCl का वो सूत्र द्रव्यमान है, मतलब जो NaCl है उसमें से जो सोडियम का द्रव्यमान है मतलब वो 23 उसके यूनिट है। ओके, क्यू बोलेंगे तो उसका यूनिट का ये पार्ट है। तो वो 23 ग्राम उसका, 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका हो गए सोडियम के, एंड क्लोरीन के 35.5। ओके, जी उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो दोनों मिला के उन दोनों का जो सूत्र द्रव्यमान हुआ, मतलब सूत्र द्रव्यमान उसका जो NaCl का पूरा वजन हो गया। ओके, तो वो हो गया 58.5। ओके,
तो वो NaCl का मतलब पूरा वेट है कि एक मोल, अगर मैं जैसे ये NaCl जो नॉर्मल यहाँ पे दिया हमेशा रहता है वो एक ही मोल रहता है, ओके। जी तो एक एक मोल NaCl का जो वजन बोलूंगा वो 58.5 ग्राम होता है, ओके। वो यूनिट मतलब कोई ग्राम हो गया या फिर किलोग्राम हो किलोग्राम हो गया, गया, ऐसा मतलब कोई भी यूनिट हो सकता है, कोई भी ओके। यूनिट हो सकता है जी। तो वो लाइक जो अनुपात हम लोग ने पढ़ा कि वो सेम अनुपात रहेगा, तो हम हमेशा वैसे ही ये 23 और 35 का वो अनुपात रहेगा, वो सेम रहेगा, ओके। वैसे एक मोल में हमेशा 58 ग्राम ही रहेंगे वैसा। देन मोल संकल्पना और मोलर का द्रव्यमान, ओके। तो मोल संकल्पना क्या है, किसी भी पदार्थ का लाइक एक मोल उसकी यह मात्रा लाइक जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन के 12 जो उसका समस्थानिक है, या 12 ग्राम जो कार्बन का 12 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसमें, या फिर जी उसको हम लोग किलोग्राम में किया तो 0.012 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि वो 1000 से हम लोग उसको भाग कर देंगे, भाग कर ओके। देते हैं। तो उसमें जितना भी संख्या रहेगा, उसकी जितनी भी संख्या रहेगी, सेम संख्या दूसरे किसी भी लाइक यौगिक में होनी चाहिए या फिर दूसरे किसी भी रसायन में होनी चाहिए। तो जी वो मतलब उसको हम लोग एक मोल बोलेंगे। तो जैसे अभी मैं बोलूंगा कि जो कार्बन 12 है उसके जी जितने भी अणुओं की संख्या होगी, उतने ही अणुओं की संख्या जो हम लोग ने अभी NaCl पढ़ा उसमें 58.5 पढ़ा, उसमें भी उतने ही जी नंबर ऑफ लाइक उसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओके। अणु मॉलिक्यूल मतलब अणु हो गया। तो वो जी अणुओं जी। की संख्या कार्बन 12 में और NaCl में 58.5 में दोनों अट्ठावन सेम दशमलव सेम है। पाँच यूनिट होती है जी। वो हाँ दोनों वो सेम सेम रहेंगे, तो उसको एक मोल बोलेंगे। जी अबे ओके। फिर दूसरा भी मोलार का जो द्रव्यमान है, तो किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलार द्रव्यमान कहते हैं, ओके। जी। एक मोल हुआ और एक मोल के वजन को ही मोलार बोल देते हैं, ओके। अच्छा। तो हाँ वो एक मोलार कॉन्सेप्ट हो गया। देन प्रतिशत संघटन, इसमें मतलब कोई जैसे अभी हम लोग ने बोल दिया कि NaCl था, उसमें से मुझे Na का और Cl का परसेंट मतलब प्रतिशत निकालना है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कितना परसेंट रहेगा, तो ये दोनों का वजन कितना हो गया, 58.5 ग्राम था, ओके। 5 ग्राम। 58.5 ग्राम था। तो उसमें से कि सोडियम का कितना परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज तो पहले से निकालने आता रहेगा कि 23/58.5 गुणे 100 करेंगे, तो जो भी रहेगा सोडियम का परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगा। वैसे ही 35.5/58.5 गुणे 100 कर देंगे, तो हम लोगों को क्लोराइड का जो क्लोरीन है उसका ये प्रतिशत पता चल जाएगा, ओके। तो ऐसे हम लोगों को उसका परसेंट फाइंड आउट करने मतलब पता करने के लिए फॉर्मूला है। तो मतलब उसका जो जनरल सा फॉर्मूला रहेगा, किसी भी तत्व का जो हम लोगों को द्रव्यमान परसेंटेज फाइंड आउट करना रहेगा, तो उस यौगिक में मतलब जो पूरा यौगिक है मतलब वो NaCl है, उसमें से जी किसी एक का वजन अपॉन पूरा दोनों का मतलब जितने भी रहेंगे यौगिक उतने का वजन गुणे से 100 करो, तो मतलब एक एक का परसेंटेज हम लोग को मिलता जाएगा, ओके। जी जी। तो अभी जैसे या तो फिर मैं बोल दूं कि जो पानी है, पानी का पानी वजन कितना है, H2O है, मतलब H2O H2O उसका मॉलिक्यूलर है। हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका फॉर्मूला H2O है। है। H2O तो है उसका बराबर। सूत्र जो उसका जो द्रव्यमान सूत्र हो जाएगा, तो उसका वजन जो द्रव्यमान रहेगा, हाइड्रोजन 2 है, ओके। दो तो जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 2 ग्राम हुआ, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो कितना हो गया, 18 ग्राम पूरा हो गया, 18 ग्राम। ओके। मतलब वो 18 ग्राम हो गया, हम लोग वो जो 18.02 होता है उसको थोड़ी देर के लिए 18 ही पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो जी 02 को मतलब वो 16 ही पकड़ते हैं ऑक्सीजन को, ओके। जी इसके लिए जी तो उसमें से अगर जैसे इसका हाइड्रोजन का हम लोग परसेंटेज पता करते हैं, तो 2 ग्राम है। एंड 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, ओके। एंड 1 ग्राम जी। हाइड्रोजन का वजन 1.0008 ऐसा होता है। तो 08 को 2 मिनट के हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब इन्वेस्ट उसको नहीं करते हैं, मानते हैं, एक खाली एक पकड़ते हैं। ग्राम पकड़ते हैं। तो 2 गुणे 1 2 ग्राम एक हुआ। दो हो तो गया। 2/18 गुणे 100, ओके। तो उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 11 11 हो परसेंट, जाएगा। ओके, ऐसा समथिंग आ रहा है। हाँ तो ये 11 उसका आएगा। मतलब ऐसा एक एक इंडिविजुअल करके परसेंटेज पता करने के लिए फॉर्मूला है, ओके। देन अगला है वैसा मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, ओके। तो मूलानुपाती सूत्र जो है वो किसी भी यौगिक में उपस्थित जो भी लाइक उसके विभिन्न लाइक परमाणु जो है, ओके, जी उनके सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात को, जैसे अभी मैं बोलूँ कि आधा मोल कोई चीज यूज कर रहे हैं,
तो वो पूर्ण जी, एक संख्या नहीं है। हम लोग हमेशा क्या करेंगे, एक एक मोल मोस्टली यूज एक-एक करेंगे। मूल्य ओके, ले सकते हैं, हाँ। हाँ, तो वैसा उसका जो सरलतम लाइक बोलेंगे कि जो हम लोगों के लिए खुद को लाइक यूज करने के लिए बोलेंगे कि कोई भी मैं काम करने जा रहा हूँ तो मैं क्या सोचूंगा, थोड़ा सा मेरे को करने के लिए मतलब इजी रहे, तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वैसा जी, कोई भी जो साइंटिस्ट ने किया कि हम लोग यूज करेंगे उसको थोड़ा सा सरल भाषा में यूज करें, तो एक एक संख्या, एक एक नंबर को यूज कर लिया कि 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। ऐसा नहीं कि 1.5 मोल, 2.5 मोल, 3.5 मोल ऐसा कुछ यूज करूंगा। तो उसको जी, जो व्यक्त करने के लिए कि एक सरलतम संख्या यूज किया, उसी को हम लोगों ने मतलब मूल अनुपाती मतलब कि उसका जो मूल है मतलब मोल, उसका सेम अनुपात दर्शाने वाला रहेगा तो मूल अनुपाती हो गया। और आणविक मतलब कि उसका जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूले के ऊपर जो अनुपात है वो मतलब यौगिक के साथ में उपस्थित परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता हो। कि जैसे कार्बन में 12 हो गया, फिर फ्लोरीन में 17 हो गया, 17 उसके हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो एक सरलतम संख्या है वैसा मतलब। हाँ, जी, ओके। देन अभी आगे के पार्ट में आएंगे तो उसी तरह मतलब किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत मालूम करने के लिए हम लोग ये जो ऊपर का पार्ट पूरा किया, उससे हम लोग मूल अनुपाती और सूत्र निर्धारित करने का पार्ट किया जा सकता है। ओके, जैसे जी, NaCl हुआ वो हुआ, फिर से H2O है तो O के पास 16 है, तो O नेगेटिव है, उसको 2 चाहिए रहेगा, तो हाइड्रोजन को हम लोग 2 ला सकते हैं, 3 नहीं ला सकते हैं। ओके, तो ये सब उसका मतलब संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। जैसे फिर से हुआ कि F3O होता है किसी किसी में, या फिर जैसा हुआ कि CaCO3 है। ओके, तो कैल्शियम है तो उसको CO3 है, कार्बन के पास एक जाएगा, कैल्शियम के पास 2 जाएगा, तो ऐसे मतलब उसको जो फॉर्मूला होते हैं उसको पता करने के लिए कि कौन से को कितना लाइक माइनस का नीड है, कौन सा कितना सा लाइक हम लोगों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके माध्यम से हम लोग पता करते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हम जी, लोग मतलब ये कर सकते हैं। अगले पार्ट में साइकोमेट्री और साइकोमेट्रिक परिकलन मतलब जो है इसका पार्ट है। तो उसमें कैसा रहेगा वही कि जैसे अभी एक संतुलित समीकरण लिया हुआ है, संतुलित का मतलब कि बैलेंस है वो। ओके, जी, वैसा लिया, तो जो CH4 ओके मीथेन और 2O2 ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल, ओके, जी, लिए, तो उसका जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्पाद में हम लोगों को लाइक जो प्रोडक्ट बोलूंगा उसमें हम लोग को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। ओके, पानी हाँ। का, जल का 2 मोल मिलता है। तो यहाँ पे जाके जैसे अभी यहाँ पे आप देखो कि कार्बन तो का ये एक ग्राम में मॉलिक्यूल है है। ना? हाँ, जो वजन दिया हुआ है वो ग्राम में तो यहाँ पे है। मोल को मतलब कि पहले उसी ग्राम कंसीडर करेंगे, पकड़ेंगे, या फिर मोल को हम किलोग्राम में भी पकड़ सकते हैं? किलोग्राम में भी पकड़ सकते हैं, ग्राम में भी पकड़ सकते हैं। तो जैसे हम लोगों का मतलब कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग ने वहां पे किया कि NaCl वाला 58.5 ग्राम था, तो जो 23 ग्राम सोडियम है वो 23 किलो जी, सोडियम में कर दूंगा। या फिर उसके अनुपात अनुपात में 1 किलो सोडियम अगर मैंने पकड़ा तो उसके जो परसेंटेज बोले कि 1 किलो जो हो रहा है उसके लाइक संबंध में कितना क्लोरीन मुझे चाहिए रहेगा, मैं परसेंटेज फाइंड करूंगा तो उतना किलोग्राम ऑफ क्लोरीन मैं लूंगा, दोनों को जी, मिक्स करूंगा। जैसे समझा कि 23 11% कुछ मतलब जैसे ऑक्सीजन वाला था, 10% हाइड्रोजन है और 90% जी, ऑक्सीजन है। तो वैसा ही जी, जो भी परसेंटेज ऑफ लाइक सोडियम रहेगा और परसेंटेज मतलब प्रतिशत कुछ तो उसका क्लोरीन का रहेगा, तो दोनों एक अनुपात में रखेंगे। वो हम ग्राम में जी। ले सकते हैं, किलोग्राम में भी ले सकते हैं, किसी में भी ले सकते हैं, जो भी यूनिट रहेगा। ओके, मतलब कि समझा। ग्राम में आसान रहता है इसलिए लेते होंगे उसको हाँ, जोड़ने घटाने में ना? हाँ छोटा मतलब ऐसा, आंकड़े रहते हैं। हाँ उसमें भी 5 ग्राम 8 ग्राम ऐसा नहीं, एक एक हाँ, का 10 100 ऐसा सब लेते हैं कि मतलब हम लोग को आगे का जो कैलकुलेशन रहेगा वो कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आसान रहे। सम संख्या लेते हैं मतलब। हाँ, सम संख्या लेते हैं। और हाँ, 100 का है कि मतलब उसको हम लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करके डबल जीरो लगा दिए तो उसका हम लोग का नेक्स्ट कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छे से इजी से मिल जाएगा। इसके लिए 10 जी, वाले मल्टीपल वाली संख्याएं लेते हैं ज्यादातर करके ऐसा। हाँ, जी, जी, तो अभी जैसे इसमें आपने देखा कि जो मीथेन होता है वो CH4 होता है। ओके, जी। तो वहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है और दूसरा अभिकारक जो है वो 2O2 है। मतलब हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के के 2 दो अणु हैं। दो मॉलिक्यूल है, मतलब उसके 32 ग्राम हो गए। ओके, तो जब हम लोग बना मतलब जो हम लोग को उत्पाद मिला वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन के मिला CO2, मतलब एक कार्बन हुआ, तो मीथेन में एक कार्बन था, यहाँ पे एक कार्बन आ गया। एंड ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, हम लोग के पास दोनों यहाँ खाली पे चले ऑक्सीजन के गए। चार
4 मॉलिक्यूल हो थे गए थे हमारे अपने पास। पास, तो 2 यहाँ पे चले तो गए और दो, 2 बचे हुए हैं। हाँ, दो बचे हुए हैं, और हाइड्रोजन के हाँ, 4 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल मीथेन में से थे, तो यहाँ पे 2H2 4 हो गए, बच गए। एंड हाँ, 2 है तो ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे आ गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड में चले गए। ओके, जी, तो जी, इससे क्या हो गया, हम लोगों को मतलब 4 इधर पे, मतलब सारे जो भी ये थे रसायन सब बैलेंस हो गए। तो इसके लिए हम लोग इस तरह से हम लोग किसी भी केमिकल रसायन अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। ओके, मतलब जी, संतुलित करते हैं, जैसा वो उसको संतुलन में लाते हैं कि हम लोगों के रिएक्टेंट वाले पार्ट में, अभिकारक पार्ट में जितने मॉलिक्यूल अभिकारक थे, उतने हम लोगों के प्रोडक्ट वाले पार्ट में भी होने चाहिए। ओके, जी, जी। तो इस तरह से हम लोगों को ये करने के लिए है। अभी इस तरह से आपको मतलब सब कुछ समझ में आया अभी? जी सर। ओके, तो जैसे